तो जंतर मंतर में विपक्ष का हल्ला बोल है। बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अरविंद केजरीवाल जी जो 5वें समन में भी नहीं जा रहे हैं, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा था। 17 फरवरी को होंगे पेश, गिरफ्तारी का है डर। आतिशी मार्लेना ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में आज देखिए कि आज जंतर मंतर में जो विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है केंद्र के खिलाफ, उसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, देश के जाने माने अमीरों के वकील कपिल सिब्बल और हमारे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री जी, जिनको अरविंद केजरीवाल सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाकर संबोधन कर रहे थे। और खुद कौन नेतृत्व कर रहा था दर्शकों, तो वही 5 बार समन मिले हुए अरविंद केजरीवाल जी। आपको बता दें इन लोगों का विषय, सबसे बड़ा हमला केंद्र पर अरविंद केजरीवाल का है। सुनिए जरा। आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो। भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े। उसके बाद समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, बीजेपी अहंकार मत करो, भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा तुम इधर होगे हम उधर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े। उसके बाद जो हश्र होगा, ये अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी को चेतावनी दी है कि समय का चक्र घूमता है। दर्शकों, समय का चक्र घूम गया है। 13 साल से दिल्ली का समय का चक्र रुका हुआ था, समय का चक्र घूम गया है। दिल्ली को लूटा गया, केंद्र ने जितने पैसे दिए उससे एक्सेस यूज किया गया है। और बता दें आपको, विज्ञापनों में केवल केजरीवाल के खर्च का असेसमेंट जो क्लियरेंस आता है वो कितनी बार बीजेपी ने जनता के सामने रखा है, जनता के सामने रखा है। और बता दें आपको, ये फंड को लेकर हल्ला बोल था, जहां पीएम मोदी के लिए और पूरे बीजेपी पार्टी के लिए ये कह रहे हैं कि समय का चक्र घूमता है। आपको बता दें, किसी भी पार्टी को बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने में। अगर बीजेपी केंद्र में पहुंची है, यह अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी और यहाँ बता दें आपको लाल कृष्ण आडवाणी की देन है, उसके बाद पीएम मोदी की मेहनत की देन है। ऐसी हवा में कोई पार्टी नहीं पहुंच जाती है केंद्र में। केंद्र में जाने के लिए अथक प्रयास, अथक मेहनत, अथक जनता का दिल जीतना पड़ता है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने केवल दिल्ली का दिल जीता था, यह मानने वाली बात है, लेकिन आपने केवल एक राज्य को जीता और इतना लूटा कि अब आपके समय का चक्र घूम गया है। यही बात हुई ना। अगर बीजेपी ने केंद्र में बहुमत से सरकार बनाई है तो यानी कि राज्य की जनता ने भर भर कर वोट दिया। आपने तो केवल एक राज्य में आप जीते तो इतने अहंकारी हो गए। ये बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का समय का चक्र घूम गया है। दर्शकों, आपको बता दें, केजरीवाल ने आज हल्ला बोल किया, जबकि 5वां समन मिल चुका है, ईडी में सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इन्होंने केंद्र को कहा कि ये फंड रोकते हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बताती हूं। केरल के जो पिनराई विजयन यहाँ आए थे, भगवंत मान जो आए हुए हैं, सब अपना टाइम वेस्ट जो कर रहे हैं दिल्ली आके, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, जनता लिख रही है, इनके वित्तीय प्रबंधन में कमी है। यही वजह है कि ये केंद्र का पैसा ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। केंद्र आखिर एक्स्ट्रा पैसा देगा तो बता दें आपको, ये स्टेटमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है और जो क्रेडिट केंद्र करती है उसके प्रबंधन में कमी आ जाती है। यही वजह है कि केंद्र ने एक आंकड़ा फिक्स कर रखा है, उसी हिसाब से सभी राज्यों को फंड दिया जाता है। अभी 4 दिन पहले ममता बनर्जी ने रोया, अभी उसके बाद आज पंजाब के मुख्यमंत्री रो रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, पंजाब में जो पंजाब की स्थिति है, भगवंत मान के आने के बाद पंजाब का कर्ज बेतहाशा बढ़ा है। 12,000 से ज्यादा करोड़ का खर्च, पंजाब का कर्ज बढ़ चुका है। आपको बताती हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि 8400 करोड़ केरल का फंड रोक रही है बीजेपी, 8,000 करोड़ पंजाब का फंड रोक रही है बीजेपी। ये केजरीवाल जी के बोल है, मैं आपको बता रही हूं। दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, 2 लाख करोड़ टैक्स दिल्ली की जनता देती है केंद्र को, और मोदी जी केवल मुझे 325 करोड़ देते हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये पीएम मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की साजिश हुई है और ये वही नेताओं के बोल हैं जिनके ऊपर ईडी की गाज गिरी है। आपको बता दूं, ये उन नेताओं का नाम ले रहे थे जो सब अंदर हैं।
इन्होंने क्या कहा, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, आज विपक्ष में हैं इसी वजह से तकलीफ हो रही है। ये जो कह रहे हैं कि आज तुम इधर हो हम उधर हैं, कल को हम तुम उधर होगे हम इधर होंगे। और देखिए केजरीवाल जी को ऐसा लग रहा है कि कल के डेट में ये पीएम बन सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आपको बता दें ये सपना दिल्ली दूर है। जैसे कहा जाता है दिल्ली दूर, कहीं भी जाने के लिए छोटे से गांव से जब कुछ समय दूरी तय करनी पड़ती है तो इंसान कहता है, ये आम बोलचाल में भारत में कहा जाता है दिल्ली दूर है, सपने दिल्ली दूर है। वैसे दिल्ली दूर ये लग रहा है। आपको बता दूं केंद्र ने अपने आप में ये बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि केरल बीमारू राज्य है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है, मैं आपको बताती हूं सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या शीर्ष अदालत के अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा था केरल के लिए। सुनिए, आर वेंकटर मणि द्वारा प्रस्तुत एक नोट में कहा गया था कि केरल की वित्तीय इमारत में कई दरारें पड़ी हैं। अगर केरल के मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे प्रबंधन को कर पाते तो आज वो अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली में ये फर्जी टाइम पास नहीं करते, ऐसा जनता लिख रही है। केंद्र ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि केरल की खराब वित्तीय संकेतक सार्वजनिक वित्त को ठेस पहुंचाती है और केरल के खराब वित्तीय संकेतक की वजह से केंद्र में बोझ उठाना पड़ता है, यानी केंद्र को बोझ उठाना पड़ता है। अगर आपकी वित्तीय प्रणाली खराब है तो केंद्र ने इसका ठेका नहीं ले रखा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, दिल्ली को तो छोड़िए, दिल्ली में तो विज्ञापनों में इतना पैसा खर्च होता है, शराब के ठेके इतने खुलवा दिए गए और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लूटा गया केंद्र को। आपको फंड मिला और आपने क्या किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया और आपने बोला कि हमने पूरे दिल्ली में सरकारी स्कूल बढ़िया बना दिए, हॉस्पिटल बढ़िया बना दिए। आपको बता दूं इनके हर योजना में खोट है। यही वजह है कि केजरीवाल जी जब भ्रष्टाचार में चारों तरफा घिर चुके हैं तो बार बार विरोध का सहारा लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके चिल्लाने से विपक्ष की आवाज उठ रही है। लेकिन बता दें आपको, जिसको खुद ईडी ने 5 बार समन दिया, अगर वो नेतृत्व किसी जंतर मंतर में विरोध जो हो रहा है उसका कर रहा है तो समझ जाइए कि विपक्ष की हालत कितनी खराब है। ये मैं नहीं कह रही हूं, देश की जनता कह रही है। पीएम मोदी का लोकसभा का भाषण याद कीजिए, परसों का क्या कहा था, बीते एक दिन पहले लोकसभा में कहा था देश का मिजाज बोल रहा है, एनडीए को 400 पार और अकेली बीजेपी 370। मुझे दया आती है इन पर। किस पर दया आती है? पीएम मोदी को। पीएम मोदी को दया आती है विपक्ष पर। उन्होंने कहा इन्होंने लंबे समय तक यही बैठने का फैसला कर लिया है, मतलब ओपोजिशन में। इन्होंने कहा ये कुछ दिन बाद दर्शक दीर्घा में नजर आएंगे। मतलब देखिए इतनी बेइज्जती हो चुकी है विपक्ष की। और ऐसा नहीं पीएम मोदी अहंकार में बोल रहे थे, लेकिन देखिए पीएम मोदी ने बताया कि जो ये सीना चौड़ा करके बोलते थे कि आज हम 11वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था है, तो सीना चौड़ा होता था इनका, आज मैंने 5वें नंबर पर पहुंचा दिया, तो एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। आपको बता दूं केंद्र ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिस तरीके से संभाला है, वित्तीय प्रबंधन को संभाला है, उसके वजह से विपक्ष को दिक्कत हो रही है। इनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं, इनको अपने विज्ञापन पे। अब जैसे आ जाइए ना पंजाब का कर्ज क्यों बढ़ा? सबसे बड़ा कारण इनके हवाई उड़ानों में। केजरीवाल के हवाई उड़ानों का ठेका भगवंत मान ने ले रखा है। यही वजह है कि अकाली दल की नेता ये कहती है कि केजरीवाल जी इसलिए अकाली दल की नेता ये कहती है कि भगवंत मान केजरीवाल के ड्राइवर हैं। पंजाब का कर्ज क्यों बढ़ा? आपका वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। केरल का कर्ज क्यों बढ़ा? आपका वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ठीक नहीं है, केंद्र ने ठेका नहीं ले रखा है। आप आ जाइए कर्नाटक में आपने 10 योजनाओं का यहां पर शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन शिलान्यास केवल पेपर पर किया, आपने जमीनी स्तर पर नहीं किया। और फिर बाद में आप कह रहे हैं केंद्र ने पैसा नहीं दिया। दर्शकों, इनका पैसा 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 ये चिल्लाना, केंद्र को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने ममता बनर्जी के बयान को देखा होगा, 4 दिन पहले चिल्ला रही थी कि केंद्र पैसे नहीं दे रही है। आपको बता दें मनरेगा में ममता बनर्जी ने 8400 करोड़ का घपला किया है। ये बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा था, परसों की बात है जो मैं आपको बता रही हूं। यहां ये लगातार केंद्र की योजनाओं की धज्जियां उड़ाते हैं, केंद्र के फंड का गलत उपयोग करते हैं और मोदी जी राशन बांटते हैं। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया और यहां पर जितने तरीके से अनाज दिए जा रहे हैं, राशन दिए जा रहे हैं, हर घर नल दिया जा रहा है, तो देखिए कहां से इनके एक्स्ट्रा खर्च के लिए, एक्स्ट्रा फंड के लिए पीएम मोदी यहां पर वित्तीय प्रबंधन को ठीक करेंगे।
लेकिन अपना वित्तीय प्रबंधन केंद्र का ठीक है, राज्यों का ठीक नहीं है। इसको राज्यों को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने क्लियर कर दिया है, केरल बीमारू राज्य है, इससे बाहर पिनराई विजयन निकाल नहीं पा रहे हैं। आपको मैंने डेटा के साथ बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट के भी जो दलीलें थी वो भी बता दिया। अब आप राय रखिए, क्या जंतर मंतर में ये बोलने से कुछ होने वाला है कि समय का चक्र भैया घूमता है, आज तुम उधर हो हम इधर हैं, कल के डेट में हम उधर होंगे तुम इधर होगे, मतलब हम पीएम बनेंगे। तो क्या पीएम बनने का सपना इनका चकनाचूर होगा? पहले तो समन में ये भाई साहब चले जाए तो बढ़िया होगा। आपकी राय रखिए, जरूर अपनी राय रखिए। ये आज हल्ला बोल केंद्र के खिलाफ विपक्षी नेता कर रहे हैं, जाने माने देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील भी दिखे, कपिल सिब्बल जी। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।